श्रीकृष्ण शरणं मम तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। श्री कृष्ण शरणम ममा। गाइस, आज हम करेंगे श्लोक 61 से 72। आप पूछ रहे होगे कि 72 तक क्यों? मैं रोज सिर्फ 10 करता हूँ, पर इस बार हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। अध्याय 2 सांख्य योग आज हम पूर्ण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल बात की थी कि मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। उसके लिए उन्हें योग की आवश्यकता है, मेडिटेशन की। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक 61। Therefore, having controlled all his senses, one should remain in meditation, concentrated on me as supreme. For the one whose senses are under control, his mind is established in wisdom. Guys, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों को वश में रखने के लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जिसका माइंड अंडर कंट्रोल है वो ही सफलता को प्राप्त करता है। श्लोक 62-63। Thinking about sensory objects leads to attachment for them. Attachments give rise to desires. Unfulfilled desires brings anger. Anger brings in foolishness that further leads to unclear memory. Unclear memory destructs the intellect and ultimately brings downfall in the state of mind. Guys, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि कृष्ण क्या समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को किस लिए वश में रखना चाहिए। अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती तो उससे अटैचमेंट आती है। अटैचमेंट से डिजायर्स बढ़ती है, और अगर डिजायर्स पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध से हम पागलपन जैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद हमारी मेमोरी अस्पष्ट हो जाती है, और मेमोरी अस्पष्ट होने के बाद हम कुछ ठीक से नहीं सोच पाते, और ऐसे हमारा पतन शुरू हो जाता है। वह तो आपने सुना ही होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही दुर्योधन के साथ भी हुआ। पहले उससे इच्छा हुई, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उससे क्रोध आया। क्रोध ने उसकी मेमोरी अस्पष्ट कर दी। मेमोरी अस्पष्ट होने के बाद उसकी बुद्धिमत्ता चली गई। उसके बाद उसका पतन शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आजकल लेटेस्ट चला है कि all of you talk about mental disturbance. सब बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ डिजीज। ये सब जो है ना, ये अभी चल रहा है, पर भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को 5000 ईयर्स पहले बोला है। उन्होंने यही बोला है कि सारी हमारी बीमारियां दिमाग में है। तो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें एक लड़का है जिसको एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। अब वो पूरा दिन सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। उसके फ्रेंड्स को उस लड़की में कुछ विशेष बात नहीं लगती, पर उस लड़के को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो पूरा दिन उसके बारे में सोचता है। उसे लगता है कि ये लड़की मुझे मिल जाए तब मैं प्रसन्न होऊंगा। वो बार बार उसी की बातें करता है और उसी की बातें सोचता है। So the fact is that he repeatedly thought that there was happiness in the girl, and so his mind became attached to her. अब वो अटैचमेंट बढ़ जाती है, उससे डिजायर्स आती है। Once desire develops,
तो उससे दो प्रॉब्लम और होती है, ग्रीड एंड एंगर। तो ग्रीड एंड एंगर बढ़ने से our mind becomes hazy, और hazy mind को कुछ भी नहीं दिखता, and then he starts doing wrong things and the downfall starts. इसलिए हमें हमारी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। श्लोक 64-65। A self-controlled man, free from attraction and hatred, who moves through the happenings with his senses under control. He attains peace. Having attained peace, he becomes free from misery. Thus, with a peaceful mind, the intellect becomes steady soon. यहाँ कृष्ण मटीरियल अटैचमेंट को गिव अप करने के लिए कह रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं। वो बार बार अर्जुन को कह रहे हैं टू अटैच हिज माइंड टू गॉड। श्लोक 66-67। A man with uncontrolled senses and mind can neither have a firm intellect nor can he meditate. There is no peace without meditation. How can there be happiness without peace? When the mind follows the line of objects through the wandering senses, then it takes over a man's wisdom, just as a strong wind takes over a boat on waters. तो गाइस, जिन लोगों की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। बुद्धि स्थिर ना होने से शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है, वो उसके बुद्धि को हर लेता है। इसलिए कंट्रोल योर इमोशंस एंड अटैचमेंट्स। गाइस, आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी उसका रस पीने के लिए। जो फ्लावर के पत्ते थे वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, पर वो मधुमक्खी रस पीने के लिए इतनी अटैच्ड हो जाती है कि वो वहां से निकलना भूल जाती है, और वह सोचती है कि अभी मेरे पास और समय है फूल को बंद होने के लिए। तो वो रस पीती रहती है। फिर जब वो फूल बंद होने लगता है, तब वह सोचती है कि ये रस कितना टेस्टी है, आज रात में मैं यहीं रुक जाती हूँ और जैसे ही पत्ते खुलेंगे तब मैं उड़ जाऊंगी। A bee has a part to cut through the wood, but look at the attachment. वह उस लोटस में रह जाती है और रस पीती रहती है। एकदम एक एलिफेंट आता है, उस लोटस को तोड़ता है और खा जाता है, और हाथी के पेट में जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि हम मनुष्य भी ऐसे ही हैं? हम जीवन भर एक कार्य के पीछे लगे रहते हैं, हम उसमें इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि कब मृत्यु आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान का नाम ही नहीं लिया जीवन भर। Material desires are like itching eczema. The more we indulge in them, the worse they become. Shlok 68-69. Therefore, O Mahabhau, a person whose senses are under his control, he is said to be established in wisdom. A self-controlled man is awake when it is night for all the beings. When all the beings are awake, it is night for the sage who sees the truth. Guys, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जब सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सभी प्राणी जागते हैं तब ऋषि मुनि के लिए रात्रि है। गाइज, ये श्लोक का लिटरली मतलब मत निकालिए जागने और सोने का। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ श्री खड़े बाबा की। उन्होंने इस श्लोक का लिटरली मतलब निकाला था। उन्होंने सोचा जब सभी प्राणी सोते हैं तब साधु जागते हैं।
ऐसा करके वो 35 इयर्स तक खड़े रहे। उन्होंने उनके एक रूम में रोप लगा दी थी ताकि वो उसके सपोर्ट से खड़े रह सके। लोगों ने पूछा, क्या ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सी तपस्या है? इतने साल से खड़े होके उनके पैर मोटे हो गए और वो इतने कष्ट में थे कि वो भगवान का नाम ही नहीं ले पाए। तो किसी ने उनसे पूछा, कैसी डिस्ट्रक्टिव तपस्या का क्या कारण है जिससे आप भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे? उन्होंने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा, चैप्टर 2 श्लोक 69, that what all beings see as night, the enlightened sage sees as day. So to practice this, he had given up sleeping at night. What a misunderstanding of the shlok. So basically, with his swollen legs, he could practically do nothing. Now let us try to understand what is the true meaning of this श्लोक, जो सांसारिक और भौतिक सुखों को अपनी लाइफ का आधार मानते हैं, जिससे वो अपनी सक्सेस मानते हैं, वो यहाँ पे डे है। On the other hand, those who have become wise with the divine knowledge see sense of enjoyment as harmful for the soul and hence view it as night. Shlok 70, 71, 72. Even when water from various rivers flows into the ocean, it remains unchanged. Similarly, the self-controlled man who remains unaffected by desires attains peace. Not the one who is full of desires. A person who sacrifices his desires moves ahead without any craving, sense of possession or ego. He attains peace. O Parth, this is the supreme state. Having attained this state, no one is deluded. Being established in this state, one can experience Brahman even at time of death. कृष्ण कह रहे, जैसे चारों ओर से नदियों का जल एक समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में मिलने के बाद भी समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और शांत रहता है, ऐसे ही संयमी पुरुष कितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपने जीवन में शांति से रहते हैं। गाइस, आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आई, मी, माइन, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये सब अहंकार है। कई बार आपने सुना होगा कोई अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति छोटी छोटी बात में, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? ये तो आपने सुना ही होगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तब वो अहंकारी हो जाता है, जबकि उसे वहां अहंकार नहीं करना चाहिए, सभी को साथ में लेना चाहिए। सो कृष्ण जो इस पूरे अध्याय में कहना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध कर और इस अटैचमेंट से मुक्त हो। तो क्या आप भी अपने अटैचमेंट से मुक्त होंगे और अपना कार्य करेंगे? स्वयं विचार कीजिए। मैं आता हूं कल नए अध्याय के साथ, कर्मयोग। कल जन्माष्टमी है और हम प्रभु के जन्म के साथ अध्याय 3 का आरंभ करेंगे। राधे राधे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे करमुक्ति कंकण गणवेणु करे कंकण सर्वांगे चंदनं संत कंठे च मुक्तामणि गोपस्त्री हरिवेशु विजयते गोपाल चूड़ामणि। क्या आपने मैं जैसे सांख्य योग सीता तो सब्सक्राइब कीजिए।